दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाबर आजम का रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। बाबर आजम जो है वो अपनी परफॉर्मेंस से काफी नाखुश दिखाई देते हैं, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे इम्माद वसीम के बारे में। खबरें आ रही है कि इम्माद वसीम ने भी एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने खुल के बताया है कि वो T20 वर्ल्ड कप 2024 पाकिस्तान के लिए खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। उन्होंने इस बारे में खुल के बता दिया है। और आगे चल के हम बात करेंगे असद शफीक और इफ्ती चाचा की लड़ाई हो गई है, क्या वजह बनी है, इस पे भी हम आगे चल के बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं किंग बाबर आजम की, जिन्होंने कल एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि भाई मैं उनसे सवाल किया गया कि क्या आप अपनी परफॉर्मेंस से खुश हैं, जो जिस तरह आप इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो बाबर आजम ने जवाब जो दिया वो जवाब वही था जो पूरी अवाम का और पूरे उनके फैंस का जवाब है। और उन्होंने कहा कि भाई मैं बिल्कुल अपनी परफॉर्मेंस से ना खुश हूं और इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूं मैं अपने आप से, और जिस तरह की मैं हार्ड वर्किंग करता हूं, जिस तरह की मैं मेहनत करता हूं, तो मुझे लगता है कि मुझे इससे बेहतर परफॉर्म करना चाहिए। इसके बाद उनसे सवाल किया गया कि आपकी सबसे बेहतरीन शॉट कौन सी है। तो बाबर आजम ने जो जवाब दिया वो यही था कि भाई मुझे दुनिया में सबसे जो रिस्पॉन्स मिलता है लोगों से वो यही मिलता है कि मुझे कवर ड्राइव जो मेरी है वो दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है, और बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा उनसे पूछा गया कि आप किस तरह से मतलब अपने आप को अडेप्ट करते हैं कंडीशंस में, जब आप वेरी करते हैं एक कंडीशन से दूसरी कंडीशंस में जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसे मैं न्यूजीलैंड की एक डिफरेंट कंडीशंस थी, लेकिन जब मैं आया यहाँ पे बांग्लादेश प्रीमियर लीग में तो यहाँ स्लो पिचेस हैं, लेकिन मैंने अपने आप को यहाँ के मुताबिक एडजस्ट किया और यहाँ भी मैं अब थोड़ा बेहतर दिखाई दे रहा हूँ अपनी फॉर्म में। लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरह की परफॉर्मेंस मैं खुद से चाहता हूँ उस तरह की परफॉर्मेंस अभी मैं देने में नाकाम साबित हुआ हूँ। लेकिन ये हमें सबको पता है कि जैसे कि 2023 का वर्ल्ड कप हो, ऑस्ट्रेलवी सीरीज हो, टेस्ट सीरीज हो, या फिर न्यूजीलैंड की सीरीज में आके थोड़ा बाबर आजम बेहतर दिखाई देने लगे थे। लेकिन मैं आपको बताता चलूं अभी रिसेंटली कल परसों की बात है कि आईसीसी ने टेस्ट रैंकिंग जो है वो जारी की है। तो बाबर आजम स्टिल दुनिया के वो वाहिद बैटर हैं जो टॉप 5 इंटरनेशनल आईसीसी रैंकिंग में आते हैं तीनों फॉर्मेट्स में। यानी अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो ओडीआई फॉर्मेट में बाबर आजम इस टाइम नंबर 1 पोजीशन पे हैं, टेस्ट रैंकिंग में नंबर 5 पे हैं, जबकि T20 फॉर्मेट में नंबर 4 पोजीशन पे हैं अभी भी बाबर आजम। तो बाबर आजम और विराट कोहली का गैप जो है वो बड़ा कम रह गया है। स्पेशली टेस्ट की अगर मैं आपको बात बताऊं तो सिर्फ एक रेटिंग पॉइंट का डिफरेंस है। बाबर आजम के आई थिंक 768 पॉइंट्स हैं, जबकि विराट के 767 है। तो बाबर आजम जो है नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है इस टाइम दुनिया भर में। ये अलग बात है कि पाकिस्तान में जितने भी क्रिटिसिज्म करने वाले लोग हैं उन्होंने बाबर को काफी आड़े हाथों लिया हुआ था पिछले दिनों। ये बड़ी खुशाइंद बात है कि बाबर दोबारा अपनी उसी फॉर्म में हमें नजर आ गए हैं। स्पेशली जो T20 सीरीज हुई थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वहां बाबर ने रन्स किए थे और बाबर टॉप स्कोरर रहे थे पाकिस्तानी बैटर्स की। यानी जितने भी बैटर्स थे सबसे ज्यादा पाकिस्तान की टीम से बाबर आजम ने रन्स बनाए थे। तो बाबर आजम खुद भी अपनी परफॉर्मेंस से नाखुश हैं। एक तो ये मैंने आपसे डिस्कस करना था। दूसरी जो खबर आ रही है वो इम्माद वसीम के बारे में आ रही है। इम्माद वसीम ने जी खुल के खुद बता दिया है। इससे पहले र्यूमर्स थी कि इम्माद वसीम जो है वो वापस आ रहे हैं, नहीं आ रहे। अब उन्होंने खुद बता दिया है और उनसे जो इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया क्या आप अपने आप को दोबारा पाकिस्तान की जर्सी में देखना चाहेंगे या नहीं, तो इम्माद वसीम ने कहा कि बिल्कुल मैं देखना चाहूंगा और मेरी ये ख्वाहिश होगी। और हर बंदे की यही ख्वाहिश होती है कि वो अपनी टीम के लिए खेले, अपनी कंट्री के लिए खेले। तो लेकिन उन्होंने साथ में कुछ कंडीशंस भी रख दी हैं। उन्होंने कहा कि मेरी एज अ सीनियर प्लेयर टीम में थोड़ी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जो कि उनको नहीं लगता कि उनकी रिस्पेक्ट है। तो कुछ शराइत उन्होंने रख दी हैं। दूसरा ये कि वो कहते हैं कि मैं डायरेक्टली टीम में आऊंगा, ये नहीं कि डोमेस्टिक खेल के आऊंगा। हालांकि देखा जाए तो इम्माद वसीम की कोई इतनी खतर का परफॉर्मेंस नहीं रही बीबीएल में, या फिर अभी जो इंटरनेशनल T20 लीग चल रही है उसमें फिर भी थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं वो। तो ये था जी कहना इम्माद वसीम का कि मैं टीम में आना चाहता हूं, यानी वो चाहते हैं कि वो T20 वर्ल्ड कप 2024 की टीम का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा जी हमने बात करनी थी इफ्ती चाचा की। इफ्ती चाचा ने एक नई कंट्रोवर्सी जो है वो जनरेट कर दी है। कल असद शफीक से उनकी लड़ाई हो गई और इस टाइम सिंध प्रीमियर लीग जारी है। ये सिंध में कराची में मैचेस हो रहे हैं और असद शफीक और ये जो इफ्ती चाचा की लड़ाई हुई, ये मामला क्या हुआ मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। इफ्ती चाचा आते हैं जी बॉलिंग करने और असद शफीक बैटिंग कर रहे होते हैं। पहली बॉल पे असद शफीक डाउन द ग्राउंड सीधा छक्का मारते हैं असद शफीक इफ्ती चाचा को, और दूसरी बॉल पे जनाब उनको कवर ड्राइव एक अच्छी पंच मारते हैं वो कवर की तरफ से और चौका लग जाता है जी इफ्ती चाचा को।
तो इफ्ती चाचा जो है वो बड़े तप जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, और चौथी की आई थिंक 5वीं बॉल होती है उनके ओवर की, तो वो असद शफीक को आउट कर देते हैं। असद शफीक एक शॉट खेलते हैं लॉन्ग ऑन की जानिब और उनका कैच पकड़ा जाता है वहां पे। अब ऐसे में इफ्ती चाचा जो हैं वो बड़े तप जाते हैं और उनको गालम गलोच और कुछ हीट ऑफ द मोमेंट में आके कुछ ऐसे वर्ड्स बोल जाते हैं जो कि उनको नहीं बोलने चाहिए थे, क्योंकि असद शफीक एक सीनियर प्लेयर हैं। हालांकि तो इफ्तिखार अहमद जो है एज के हिसाब से शायद असद शफीक से ज्यादा सीनियर हो, लेकिन अगर क्रिकेट की बात करें, पाकिस्तान के लिए जो मैचेस खेले गए उनकी बात करें, तो असद शफीक ने पाकिस्तान के लिए ज्यादा क्रिकेट खेली है। स्पेशली अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो असद शफीक ने पाकिस्तान टीम में एक अपना नाम बनाया हुआ था, और उनकी खासी परफॉर्मेंसेज रही हैं पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट के लिए। तो बाद में खैर अच्छी चीज़ ये हुई कि असद शफीक से जाके इफ्तिखार अहमद ने माफ़ी भी मांगी मैच के बाद, और उन्होंने एक ट्वीट भी की अपने ट्विटर पे, ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। और उन्होंने इसमें लिखा कि मैं अपोलोजाइज करता हूँ, जो मैंने वर्ड्स बोले असद शफीक को ये मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, हीट ऑफ द मोमेंट में आके मैंने ये वर्ड्स बोल दिए, तो मैं इस पे अपोलोजाइज करता हूँ असद शफीक से। तो ये थी जी आज की टॉप क्रिकेटिंग सेगमेंट। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें यार, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी तमाम अपडेट्स आपको मिलेंगी लम्हा बलम्हा क्रिकेट ओपिनियन विद अहमद पे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही, सी यू लेटर, बाय।